हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। और आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बाजार दर्शन हमारा खत्म हो चुका है। आई होप बाजार दर्शन से आपने बहुत सारी शिक्षा ली होगी, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया होगा, बहुत सारा ज्ञान लिया होगा और बहुत सारी प्रेरणा भी ली होगी। ठीक है, तो वो अब आ जाइए जल्दी से। हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है काले मेघा पानी दे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसमें मेंढक मंडली होती है ना, उसकी जो कहानी है मुझे बहुत ही पसंद है। इस कहानी के पीछे क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य बताया गया है लेखक के द्वारा। आत्मकथात्मक शैली में ये लिखा गया है और लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। तो आज हम यहाँ पर धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय ही पढ़ेंगे, केवल और केवल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय। बहुत ही उत्कृष्ट जीवन परिचय है और ये कहे जाएंगे छायावादोत्तर काल के। ठीक है, छायावादोत्तर काल के कहानीकार भी कहे जाएंगे और उपन्यासकार भी कहे जाएंगे, नाटककार भी कहे जाएंगे। धर्मवीर भारती जी गद्य लेखक थे ये। ठीक है ना, तो हम पढ़ते हैं धर्मवीर भारती जी को। जन्म हुआ था बच्चों 1926 के आसपास, आसपास नहीं 1926 में ही हुआ था। अब 1926 में जन्म हुआ था तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि द्विवेदी युग 1920 में तो समाप्त हो गया था। द्विवेदी युग 1900 से लेकर और 1920 तक चला था, तो ये तो छोड़ ही दीजिए। अब बारी आती है 1936 की। 1920 से लेके 1936 तक। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें लेखक का जो समय है या फिर जो काल है वो भी देखना है। 1920 से 1900, ये बार बार 3 क्यों लिखा जा रहा है, 1936 ये था छायावाद का समय। ठीक है, छायावाद का समय था। तो 1936 तक तो सिर्फ 10 साल के थे, तो हम इनको मानेंगे छायावादोत्तर काल में मानेंगे बच्चों। और छायावादोत्तर काल 1960 तक का समय चला था। तो उस बीच उन्होंने प्रगतिवादी काव्य में भी आप इनको रख सकते हो। किसमें? प्रगतिवादी। तो आप इनको छायावादोत्तर अगर छायावादोत्तर काल आता है तो उसमें, या फिर प्रगतिवादी काल आता है तो उसमें, और या फिर कविता की बात आती है तो नई कविता के क्षेत्र में रखेंगे इनको, नई कविता में धर्मवीर भारती को। ठीक है, क्योंकि जन्म ही तो 1926 में हुआ था, तो साहित्य जगत के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो स्थान है, थोड़ा समय रहते, एक समय आता है, उस समय तक इंसान अपना स्थान बनाता है किसी भी क्षेत्र में। प्रमुख रचनाएं देखिए, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनके कविता संग्रह है। पहला, दूसरा और तीसरा। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा कविता संग्रह में आ जाएंगे। बंद गली का आखिरी मकान, ये आ जाएगी इनकी कहानी संग्रह। बहुत सारी कहानियां इसके अंदर। बंद गली का आखिरी मकान, इसमें बहुत सारी कहानियां, कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, उपन्यास आ जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है इनके, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा कि सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। इसको मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेती हूँ एक बार, इससे क्या आपको भी थोड़ा सा रहेगा कि हाँ बन गया है। ठीक है, यहां पर लिख लेती हूँ, इससे थोड़ा क्या सही हो जाएगा। ये हम लिख रहे हैं कविता संग्रह, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, तो हम लिखेंगे कविता संग्रह। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा, ये आ गया दूसरा और ये आ गया हमारा तीसरा। उसके बाद आ जाता है हमारा कहानी संग्रह। कहानी संग्रह, तो कहानी संग्रह क्या था भाई? बंद गली का आखिरी मकान, एक ही है। आखिरी मकान। तीसरा आ जाएगा बच्चों उपन्यास।
पहला है सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां घोड़ा, और दूसरा उपन्यास है गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों का देवता। उसके बाद देखिए गीति नाट्य है ये अंधा युग। अंधा युग क्या है इनका? गीति नाट्य, पश्यंती, कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, निबंध संग्रह। तो हम गीति नाट्य लिखेंगे यहाँ पर क्या है भाई? अंधा युग उनका गीति नाट्य है, गीति नाट्य आ जाएगा अंधा युग। और यहां पर आ जाएंगे इनके निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में जाएगा यहाँ पश्यंती, कहनी, अकहनी, अनकहनी, और मानव मूल्य और साहित्य। यह आ जाएगा पश्यंती, कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य व साहित्य, और उसके बाद ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। ठीक है, ये उनकी पूरी हो गई रचना है। ठीक है, तो हमने इन रचनाओं को यहाँ थोड़े से अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दिया, तो ये ज्यादा आपको सुटेबल रहेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन कौन सी विधा है? कविता विधा है, कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, गीति नाट्य विधा है, और पांचवा आ गया है निबंध विधा है। तो इन विधाओं में उन्होंने लिखा है। अगला देखिए प्रमुख सम्मान। उन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था, व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, और साहित्य के कई अन्य राष्ट्र पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुए थे। पद्मश्री और व्यास सम्मान, ठीक है, दो चीज तो आपको रखनी है। फिर आता है निधन। तो सन 1997 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। किनका? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था, और उनकी प्रमुख रचनाएं आ गई है। कविता संग्रह की बात करते हैं तो कनुप्रिया, सात गीत वर्ष और ठंडा लोहा इनकी कविता संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान उनकी कहानी संग्रह है। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा उनका उपन्यास है। फिर अंधा युग उनका गीति नाट्य है। पश्यंती, कहनी, अनकहनी, और मानव मूल्य का साहित्य, और मानव मूल्य और साहित्य, और ठेले पर हिमालय इनके निबंध संग्रह है। ठीक है, पद्मश्री और व्यास सम्मान से सम्मानित है, और साहित्य के क्षेत्र में और भी कई सम्मान इन्होंने प्राप्त करे हैं। 1997 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, हो चुका है। अब यहाँ पढ़ते हैं इनके बारे में। तो ये कुछ पंक्तियां लिखी गई है। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, यानी कि आपकी कुछ खुद की आपकी नेचुरल चीजें हैं, आपकी प्राकृतिक चीजें हैं, आपकी प्राकृतिक सोच है, उस सोच को कभी भी नहीं मानना चाहिए। जो आपकी प्राकृतिक विशेषताएं है, जो नैसर्गिक रूप से आपको प्राप्त है, उन चीजों को कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके दास भी न बनो। अगर कुछ विशेषता या कुछ प्रवृत्तियां ऐसी है जो समाज हित की नहीं है और केवल आपको जकड़ कर रख रही है, तो ऐसा भी आपको नहीं बनना है कि अपनी सहज, आपकी जो सहज है, सहज मतलब स्वाभाविक, क्या बोलते हैं सहज को? स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो है या विशेषताएं, प्रवृत्तियों का क्या बोलते हैं? जो भी आपकी विशेषताएं है ना, उनको मत मारो। आपके अंदर कविता लिखने का हुनर है तो आप लिखिए, आपके अंदर चित्रकला का हुनर है आप लिखिए, आपको फोटोग्राफी का हुनर है आप वो भी करिए। ठीक है, जो भी आपके अंदर हुनर है वो आपका सहज स्वाभाविक विशेषता है। सहज प्रवृत्तियां यानी कि स्वाभाविक विशेषता, उन विशेषताओं को कभी नहीं मारना चाहिए। विशेषताओं को मार दिया इसका मतलब हम मर गए। लेकिन उनके दास भी नहीं बनना, उनके गुलाम भी नहीं बनना है। अगर हम किसी प्रकार का कोई जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, हमारी स्वाभाविक विशेषता है, कोई हमारे अंदर हुनर है, उस हुनर के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, हम गा रहे हैं, हमें गाना है, हम सिंगर बनना चाहते हैं और हम गा रहे हैं, गाने के लिए हमें जो पैसा मिलता है उससे हम हमारा घर चला रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि इतनी आमदनी नहीं मिल पाती है कि आप अपना घर का पालन पोषण कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, उनका भरण पोषण कर सके। तो आप केवल और केवल गीत पर निर्भर न रहिए,
आप केवल और केवल सिंगिंग पर निर्भर न रहिए, मतलब पूरी तरह से उसके दास मत बन जाइए, आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाहिए। तो लेखक जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को कभी भी आपको अंतर मन में कुंठित करके नहीं रखना चाहिए, उनको निकालना चाहिए, लेकिन उनके वश में भी कभी नहीं रहना चाहिए, आपको स्वतंत्र रहना चाहिए। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। ये जो जीवन चल रहा है, उस जीवन के स्वाभाविक प्रवाह में उनको भी सम्मिलित होने दो और बढ़ने दो, फलने दो, फूलने दो। आप जो काम कर रहे हो वो ठीक है, आप रोजगार कर रहे हो, परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को भी निखारने की कोशिश कीजिए साथ साथ में। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो, अगर वे निरंकुश होकर आपके ऊपर हावी हो गई है, पूर्ण रूप से वो जो सहज प्रवृत्तियां हैं आपको अपना गुलाम बना रही है, अपने वश में कर रही है, तो भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। उन सहज प्रवृत्तियों का जो प्रवृत्तियां या जो विशेषता आपको वश में कर रही है, उनको भस्म करने की ताकत रखो और आत्मनियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी बनाए रखो। ठीक है, बहुत अच्छा संदेश है ये, संदेश को आत्मसात करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय, सबसे पहले गुनाहों का देवता, बहुत सारी कविताएं, कहानी, निबंध, सब कुछ, नाटक गीति नाट्य तो एक ही लिखा था, उपन्यास बहुत लिखे, लेकिन गुनाहों का देवता जब प्रसिद्ध हुआ और ये सम्मानित हुआ, उसके बाद धर्मवीर भारती लोकप्रिय हुए थे। भारती का लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आजादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। क्या क्या लिखा है उन्होंने? कविताएं लिखी है, कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, गीति नाट्य, 5 तो हमने पढ़ लिया है। एक रिपोर्टाज भी वो लिखते थे, रिपोर्टाज। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। युवा वर्ग के लिए अलग रचनाएं हैं, प्रौढ़ वर्ग के लिए अलग रचनाएं हैं, और वृद्ध जो लोग हैं उनके लिए अलग रचनाएं हैं। तो हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए, हर उम्र के वर्गों के लिए उन्होंने रचनाएं लिखी है, उनके अनुसार जो वो सोचते हैं, जैसे जैसे उन्होंने विचार किया, लिखना प्रारंभ किया, उस आधार पर उन्होंने हर तरह की रचनाएं लिखी। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार है। मुख्य रूप से वे व्यक्ति स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए, कभी किसी के बंदिश में नहीं रहना चाहिए। एक उनकी बहुत अच्छी कहानी है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कहानी के उपन्यास ही है, उपन्यास के एक छोटा सा कथानक है। सूरज का 7वां घोड़ा से लिया गया है या फिर गुनाहों का देवता से वो लिया गया है। एक अंश है जिसमें घोड़े को जो डाकू है वो ले जाते हैं, और ऐसी कहानी मुझे याद नहीं आ रही है, शायद आप में से किसी ने सुनी हो या पढ़ी हो, तो थोड़ा सा मुझे वृतांत जरूर बताइएगा। तो वो कहानी ऐसी है कि जब नाम भी याद नहीं आ रहा है, कि घोड़े का मालिक होता है, बहुत पहले पढ़ाई थी मैंने, और उस घोड़े की बहुत अच्छी रखवाली करते हैं। डाकू आता है और उस घोड़े को लेकर चला जाता है, लेकिन वो अंत तक उस घोड़े को प्राप्त करना चाहते हैं। उसका दी एंड भी क्या होता है मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बस मैं बताना चाहती हूँ कि वो धर्मवीर भारती की कहानी थी, मुझे इतना पता है। तो भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार है। मानव मात्र का संकट जो होता है उसका निवारण कैसे करना है वो धर्मवीर भारती की रचनाओं में मिलता है। साथ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में भी धर्मवीर भारती की रचनाओं में आपको कहीं ना कहीं ये तत्व आपको देखने को मिलेंगे। वो इसके पक्षधर थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे देखिए, इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, कि भाई पहले हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों के चंगुल में था, उस समय तो हमारा जीवन मूल्य पूरी तरह से गिर गया था, हम गुलाम थे। लेकिन आजादी के बाद भी मनुष्य में सामाजिकता नहीं रही थी, धार्मिकता नहीं रही थी, मतलब मानवतावादी जो गुण है ना वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे। तो आजादी के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में देखी गई है। अब बच्चों, आजादी के बाद क्या हुआ था ऐसा जो अंधा युग लिखने की आवश्यकता पड़ गई, या क्या हुआ था ऐसा जिसमें बोल रहे कि मानवीयता पूरी तरह से गिर गई थी? भाई सबसे पहले तो विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? विभाजन। और विभाजन एक ऐसी त्रासदी है
जो बहुत कुछ कथन कह देती है, बहुत कुछ दर्द कह देती है, तो वो विभाजन के कारण कहा जा रहा है कि जो मूल्य है वो गिर चुके थे, नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य पूरी तरह से गिर चुके थे, आस्था थी वो भी पूरी तरह से हट चुकी थी, मोह भंग भी खत्म हो गया था, मोह भंग हो गया था, यानी कि जो एक दूसरे के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति जो मोह था ना, वो सब कुछ समाप्त हो गया था। आस पड़ोस के लिए या दोस्तों के लिए या मित्रों के लिए या सहपाठियों के लिए या सहकर्मियों के साथ में जो व्यवहार था, जो प्रेम था, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, मोह खत्म हो चुका था। फिर विश्व युद्ध से 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो खत्म हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसके साथ में ही सेकेंड वर्ल्ड वार को खत्म किया गया। लेकिन 1947 तक आते आते ये डर बना हुआ था, क्योंकि विश्व युद्ध था, धीरे 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 ये खत्म हुआ था। और मानवीयता की अभिवृद्धि, अमानवीयता यानी कि मानवता पूरी तरह से मानवता का पूरी तरह से सर्वनाश हो चुका था। विभाजन को हमने भी देखा है, युद्ध भूमि में सैनिकों ने भी देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही हमारा देश आजाद हुआ था, 2-2.5 साल लगे थे, 1-1.5 साल लगे थे, उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया था। लेकिन उस आजादी की कीमत क्या चुकानी पड़ी है, ये पूरा विश्व अच्छी तरह से जानता है। तो इन चीजों को सभी को लिखने के लिए उन्होंने अंधा युग नाम का एक गीति नाट्य लिख डाला। नाट्य विधा में लिखा है, लेकिन गेय शैली में लिखा है, ठीक है। तमाम का मतलब होता है समस्त, समस्त सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। चाहे कोई भी रचना हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने प्रमुखता दी है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। रोमानियत का मतलब होता है रोमांचक जो पल है, जो भी क्षण है, वो संगीत के लय में, यानी कि कोई उन्होंने कविताएं लिख डाली है, कविताओं के क्षेत्र में उन्होंने रोमानियत को स्पष्ट किया है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। अब ये जो सूरज का 7वां घोड़ा है ना, इसी से लिया गया था ये, जिसके लिए हिंदी फिल्म बन चुकी है। मैंने देखी थी और पढ़ी भी थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी याद है, और बहुत पहले पढ़ी थी, ठीक है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। अंधा युग जो गीति साहित्य है, वो गीति नाटकों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। अब ये जो अंधा युग है, जो गीति नाट्य के रूप में लिखा गया था, ये मानव मूल्य को स्पष्ट करती है कि मानव मूल्य क्या है, और साहित्यिक पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है, यानी कि बताती है, स्पष्ट करती है, विवेचना करती है, यानी कि स्पष्ट करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे थे। बच्चों, रिपोर्टाज क्या होता है आपको पता है? रिपोर्टाज एक लेख टाइप का ही होता है ना, जैसे आलेख होता है या फीचर होते हैं, वैसे रिपोर्टाज भी ऐसा छोटा सा ही लेख टाइप होता है, पैराग्राफ टाइप लिखने का ही होता है। तो उन्होंने चाहे कविताएं लिखी हो, चाहे निबंध लिखो हो, चाहे उपन्यास लिखो हो, चाहे कहानी लिखी हो, चाहे गीति नाट्य लिखा हो, रिपोर्टाज भी लिखा है उन्होंने, ठीक है। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग फिलहाल प्रकाशन में बंद हो चुकी है, लेकिन धर्मयुग का जो प्रकाशन है वो धर्मवीर भारती के द्वारा ही किया गया था, के संपादक भी रहे थे। बहुत समय साप्ताहिक पत्रिका थी। धर्मयुग का संपादन भाई किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। धर्म से धर्म याद कर लेगा, आपको याद हो जाएगा। हिंदी पत्रिका को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया उन्होंने। किन्होंने? धर्मवीर भारती ने। तो याद रहेगा, उनकी रचनाएं याद करनी है आपको, उनका युग याद करना है, उनका समय याद करना है। 1926 में उनका जन्म हुआ था, 1997 में उनकी मृत्यु हुई थी। कहानी संग्रह लिखे थे उन्होंने, कविता संग्रह लिखे थे, निबंध संग्रह लिखे थे। उनके 2 उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासों के बारे में खासकर पूछा जाता है तो उपन्यास है उनके गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है। निबंध उनका बहुत ही प्रसिद्ध है, ठेले पर हिमालय, बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह से एक गीति नाट्य अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है भाई? धर्मवीर भारती की। किस विधा में लिखा गया है? गीति नाट्य विधा में लिखा गया, ठीक है। और संपूर्ण जितना भी रचना साहित्य है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है उन्होंने, ठीक है।
तो और उनकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन किया गया था, धर्मयुग, और फिलहाल वो बंद है, अभी प्रकाशन में वो नहीं चलती है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण, ये क्या है बच्चों? संस्मरण, यानी कि उन्होंने संस्मरण विधा में भी लिखा है। काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान, ये दो चीजें हैं। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। तो पानी के बारे में बता रहे हैं कि पानी क्या है, ठीक है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है और प्रपंच रचता है। प्रपंच का मतलब होता है जो भी छल कपट करना होता है ना, वो अपने बुद्धि, अपनी छोटी सी इस मति के अंदर, छोटी सी बुद्धि के अंदर पता नहीं कितने कितने ख्यालों को बुनता करता रहता है, तो वो उसमें उस प्रपंच में लग जाता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता रहता है। ठीक है, आगे देखिए। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, अनावृष्टि क्या होती है? जब कम बारिश होती है, कम वर्षा का समय जो होता है, कम वर्षा होना, उसे क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। और अतिवृष्टि किसे बोलते हैं? जहां अधिक वर्षा होती है। तो लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर का मन वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के लिए बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक है कि कहा जा सकता है, या अफसोसजनक कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? अफसोसजनक। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब या लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उस तरह की हानिकारक न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने से क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? बच्चों, यहाँ पर जो धर्मवीर भारती है, उनका जो कथन है, उनका जो उद्देश्य है, वो एकमात्र यही है कि वे ये कहना चाहते हैं कि विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ चुका हो, लेकिन ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत या मानव मन के अंतर्गत जाति, धर्म और जो भी धार्मिक आस्था है, आस्था को लेकर जो विचार पनपे हुए हैं, उन विचारों को नकारा नहीं जा सकता। अब अंधविश्वास किसे कहेंगे? कि जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, जैसे सती प्रथा थी तो पति के साथ में पत्नी को जलाया जाना है, तो यह अंधविश्वास था। झाड़ फूंक करके व्यक्ति को ठीक करना है, भले ही वो व्यक्ति मरी जाए, उसको इलाज नहीं करवाना है, तो वो अंधविश्वास है। लेकिन यहाँ पर वर्षा के आगमन के लिए कुछ अंधविश्वासों का उल्लेख किया गया है, कुछ धार्मिक आस्थाओं का उल्लेख किया गया है कि एक गांव है जहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है, तो वर्षा करवाने के लिए कुछ एक मेंढक मंडली बनाई जाती है जिसका नाम इंद्र सेना होता है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ 10-12 साल के बच्चे होते हैं, वो बच्चे सब मिलकर एक मेंढक मंडली बनाते हैं और गांव में हर एक घर के सामने खड़े होकर पानी दे कुछ इस तरह का एक गान गाते हैं। और घर के जो लोग होते हैं, पानी जो उन्होंने सेव किया हुआ होता है, जो बहुत ही उपयोगी होता है, जिसकी जरूरत है, उस जरूरत में से वो उनके ऊपर पानी उंडेलते हैं। लेखक क्या करते हैं? अपनी बहन के यहाँ जाते हैं और उनकी बहन के गाँव का जो दृश्य है वो बताते हैं। उनकी बहन के यहाँ जाते हो, जब ये दृश्य देखते तो बोलते भाई पानी तो है ही नहीं, हम क्यों बर्बादी करें? पानी अगर इनके ऊपर हम उंडे लेंगे तो पानी तो ऐसे ही बह जाएगा। जिस पानी को दूर से खींच कर लाया जा रहा है और फिर उसको सेव करके रखा जा रहा है, घर में आवश्यकता है, फिर भी हम उसको बहुत ज्यादा कम मात्रा में यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, और अब इस मेंढक मंडली के ऊपर हम पानी बरसाएंगे तो पानी की बर्बादी नहीं है क्या? तो यहाँ पर उनकी जो बहन है वो विज्ञान और धर्म दोनों के बीच के तर्क को स्पष्ट करती है और बताती है कि भाई क्या बात है।
तो उनकी जो बहन होती है वो ये बताती है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, देखिए पूरे पाठ का जो सारांश है वो इसी बात में है बच्चों, कि अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ दान दे रहे हो, अभी हम भी जैसे कोई मांगने आ जाता है तो हम कुछ कपड़े रखे हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं, है ना, जिनका कोई उपयोग नहीं है, वो उठाकर दे दिया, हम क्या कहेंगे, अरे पुण्य मिलेगा। नहीं बच्चों, उससे पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीजें आपकी आवश्यकता की नहीं थी, उन चीजों का आप उपभोग नहीं कर रहे थे, उन चीजों का आप उपयोग नहीं कर रहे थे। पूरे पाठ का सारांश बता रही हूं मैं आपको, और वास्तविकता जो पुण्य और पुण्य के बीच का जो फर्क है ना, वो भी बता रही हूं। हम उस चीज में से दे, जैसे एक एग्जांपल और बताती हूं कि संत तिरुवल्लुवर जो थे ना, वो बहुत कम आमदनी थी, संत थे, और अकाल पड़ा हुआ था, और अकाल के दक्षिण भारत में भी अकाल हुआ था, और अकाल के कारण उनको बहुत कम खाने को मिलता था। कभी कभी क्या होता था कि कुछ नहीं मिलता था, शायद एक निवाला जितना मिलता था, क्योंकि लोगों के पास नहीं था, लेकिन पुण्य कमाने के लिए वो अपने में से कुछ दे देते थे, तो वो भी तो कुछ अपने में से संत का पेट भरने के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही संत के पास जब कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आता था, तो संत महात्मा भी अपने में अपनी उस जरूरत की चीज में से भी थोड़ा सा निकाल कर देते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वह पुण्य कहा जाएगा। आप कहोगे अभी जैसे आपके पास एक ही बिस्किट का पैकेट है, या फिर एक ही रोटी है, या एक पराठा है, और आपको बहुत तेज भूख लगी है, और कोई मांगने वाला आ गया, भाई देख लीजिए मुझे भूख लगी है थोड़ी सी, अगर आप मुझे मदद कर दे, थोड़ा सा खाना दे दे। आप क्या कहोगे, एक ही तो पराठा है, मैं खाऊंगा या मेरा परिवार खाएगा, तुम्हें कहां से दूंगा। अगर आप उसमें से देते हो तो वह आपका दान कहलाएगा। खा लिया सबने खाना और बचा हुआ खाना है, अब वो फेंकने के लिए जा रहे हो, आपने सोचा नहीं यार फेंकते नहीं है, किसी को दे देते हैं, तो वह पुण्य है। वह पुण्य नहीं है, वह तो सिर्फ आपकी एक बुद्धि है जो चली है कि इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। पुण्य वह नहीं कहलाएगा और दान वह नहीं कहलाएगा। तो जो लेखक है, उनकी जो जीजी है, वो बताती है कि हम हमारी जरूरत में से कुछ निकाल कर जब दे रहे हैं, हम इंद्र सेना को हमारी जरूरत में से दे रहे हैं, तभी तो इंद्र सेना प्रसन्न होगी कि व्यक्ति अपनी जरूरत की चीजों में से कुछ निकाल कर दे रहा है, कुछ उसका उपभोग कर रहा है, उसके उपयोग की चीजें, फिर भी वह दान कर रहा है, तो वह दान माना जाएगा, वह दी हुई वस्तु दान मानी जाएगी। इसलिए लेखक, फिर भी लेखक क्योंकि पढ़े लिखे थे और गांव के लोग अशिक्षित थे, शिक्षा और अशिक्षा के बीच का तर्क है, मतलब आस्था और विज्ञान, यानी कि धर्म और विज्ञान के बीच का तर्क है, उस तर्क को यहाँ पर स्पष्ट किया गया पूरे चैप्टर के अंदर। तो पूरे पाठ का जो सारांश है कि पानी दे गुड़दानी दे, है ना, इंद्र सेना के ऊपर पानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे। तो जो इंद्र सेना है बादलों को आह्वान कर रही है, क्योंकि इंद्र भगवान होते हैं बारिश के, जो देवता कौन होते हैं, इंद्र भगवान होते हैं, तो बादलों को आह्वान कर रही है कि काले मेघा पानी दो भाई, है ना, पानी दे गुड़दानी दे। कि अब घर वालों से कहा जा रहा है कि पहले आप इंद्र भगवान को भोग दो, फिर इंद्र भगवान आपको प्रसन्न करेंगे, कि आप जब तक भोग नहीं चढ़ाओगे तब तक आपको कैसे प्रतिफल प्राप्त होगा। तो पाठ का सारांश मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये है हमारे काले मेघा पानी दे का थोड़ा सा सारांश। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। कोटि का मतलब करोड़ नहीं, किस श्रेणी में, श्रेणी, ठीक है। कोटि का मतलब देखिए बच्चों दो होता है, एक कोटि का अर्थ होता है श्रेणी, और एक कोटि का मतलब होता है करोड़। क्या होता है, करोड़, करोड़ जो रुपए होते हैं ना उसके लिए कहा जाता है। तो कोटि दो अर्थ में होती है श्रेणी, कि किस श्रेणी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जो भोले प्रयत्न, सीधे साधे लोग हैं, गांव का जो जनजीवन होता है बहुत ही सादगीपूर्ण और सीधा साधा होता है, और सीधे साधे लोग अपनी सीधी सादी भाषा में ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तर्क वितर्क को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ बात की जा रही है। अब बच्चों देखिए आज के समय में भी मैं आपको बता दूं, शहरों में शायद नहीं होता है, लेकिन शहरों में भी आपको पता है अच्छे से कि जब भी बारिश नहीं होती है तो हवन वगैरह होते हैं। आपको पता है इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ वगैरह कराए जाते हैं, हवन कराए जाते हैं, आहुतियां दी जाती है कि भाई बारिश अच्छी हो, बारिश अच्छी हो। इसलिए आपने भी कई बार देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है आज भी, मतलब
जो कुछ कुछ गांव में, सब गांव में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मैं अपने गांव की बात बता रही हूँ, मेरा जो पैतृक गांव है वहां की बात बता रही हूँ। हालांकि हम वहां नहीं रहते हैं, लेकिन वहां होता था, हम छोटे थे जब, अगर ये जब भी मतलब बारिश का समय आता था तो इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब लोग, गांव के जो भी लोग बाहर रहते थे वो लोग भी आते थे और खाना बनाते थे। मतलब गांव में जाना है आपको, और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का खेत होता था, अगर खेत नहीं है तो किसी के भी खेत में चले जाओ, कोई मना नहीं करता था। और वहां जाकर आपको चूल्हा बनाना होता था, मिट्टी का जो भी पत्थर लकड़ी जो भी होते हैं, और चूल्हा जलाकर और वहीं पर खाना बनाना होता था। बेसिकली दाल बाटी चूरमा ही बनता था, क्योंकि राजस्थानी फूड है, हम राजस्थान के हैं तो वही बनता था। दाल बाटी चूरमे का जो भोग ईश्वर को लगाया जाता था, वहां पर कोई ऐसे मंदिर वगैरह नहीं है, ऐसे ही इंद्र भगवान के नाम से आपने भोग लगा दिया। उसके बाद आप यकीन मानेंगे, मैं भी बहुत सरप्राइज होती थी, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होती थी कि उस भोग के बाद जस्ट दूसरे दिन बारिश होती थी, पक्का होती थी, चाहे उसके बाद फिर महीनों बारिश ना हो, लेकिन जब भी ये कार्यक्रम किया जाता था उसके बाद पक्का बारिश होती थी। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि धर्म और आस्था कहीं ना कहीं जीवित है, तभी लोग मानते हैं, और आस्था है तभी ये धर्म चल रहा है। तो बच्चों, इसी चैप्टर के अंतर्गत हम ये सारी चीजें देखेंगे। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों बड़े हैं? भाई क्या बड़े हैं? ये लेखक अंत तक विचार विमर्श करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और इस तर्क वितर्क के क्षेत्र को ही हम पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी कहानियां आप जब इस संस्मरण को पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद को भी लगेगा कि हमारे जो विचार है, विज्ञान की तरफ क्या विचार है और धर्म की तरफ क्या विचार है। हमारी आस्था, कई बार आस्था में विश्वास करना सही भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो हम इन दोनों को ही अलग अलग पहलू में रखकर ही देखें तो सही रहेगा। दोनों को, एक को दूसरे की जगह और दूसरे को एक की जगह नहीं रख सकते हैं, दोनों को भिन्न भिन्न रखना होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।